ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर मैं कहूं कि इस साल पूरी दुनिया में हॉरर मूवीज का बोलबाला रहा है। ऑब्सेशन ऑफ बैकरूम्स के मैसिव सक्सेस के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब हॉरर मूवीज हमें उतनी देखने को नहीं मिलेगी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि अच्छी सारी मूवीज तो पहले ही आ गई। लेकिन अभी भी नई हॉरर फिल्में आई जा रही हैं और वो सब बॉक्स ऑफिस पे धमाल ही मचा रही हैं। इसीलिए आज के प्रेताचार पत्र क्रमांक 5 में हम हॉरर की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक लेके आए हैं। तो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमारी पहली सेगमेंट है हिट या फ्लॉप, जहां हम रिसेंटली रिलीज्ड हॉरर मूवीज के फाइनेंशियल और क्रिटिकल परफॉर्मेंस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्नर ब्रोस और सोनी पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज हुई इविल डेड बर्न की। ये फिल्म पिछले कुछ दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पे एक मैसिव डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। इविल डेड बर्न जुलाई 10, 2026 को थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने मेन चैनल पे कर रखा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल मेट्रिक्स पे नजर डालें तो इविल डेड बर्न का प्रोडक्शन बजट करीबन $20 मिलियन का था। अभी तक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे लगभग $55 मिलियन का ग्रोस कलेक्शन रजिस्टर कर लिया है। थिएट्रिकल एक्सपर्ट्स और ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि ये मूवी अपना फाइनल ग्लोबल रन $70 मिलियन से लेकर $85 मिलियन के बीच तक रख सकती है। बिना किसी शक के ये फिल्म हिट साबित हुई है। अब अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो हमारा देश इविल डेड बर्न के लिए नंबर 1 इंटरनेशनल ओपनिंग वीकेंड मार्केट बनकर उभरा है। इंडिया में इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में तकरीबन 15 करोड़ का धंधा किया, जिसमें सिर्फ संडे की कमाई ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास थी, 5.7 ऑलमोस्ट। ये हॉलीवुड हॉरर हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी फिल्म ने इंडिया को अपना टॉप इंटरनेशनल ओपनिंग मार्केट, ये हॉलीवुड हॉरर हिस्ट्री में पहली बार है कि किसी फिल्म ने इंडिया को अपना टॉप इंटरनेशनल ओपनिंग मार्केट बनाया हो। ये दिखाता है कि इंडियन ऑडियंस के बीच हार्डकोर सुपरनैचुरल गोर और हॉरर की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इंडिया में अब भी डिफरेंट हॉरर जॉनर्स को उतना नहीं सराहा जा रहा है। इसका एग्जांपल है विडोज बे, जिसके बारे में हम पिछली प्रेताचार एपिसोड में बात किए थे। तो इससे जुड़ी नई खबर यह है कि विडोज बे सीरीज को प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए 19 एमी नॉमिनेशंस मिले हैं। जी हाँ, दिस इज अ टेस्टामेंट कि एप्पल टीवी की ये सीरीज कितनी जबरदस्त थी। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, इस सीरीज को इंडिया में अब तक उतना प्यार नहीं मिला है। वैसे इसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, तो शायद सीजन 2 के टाइम पे विडोज बे सीरीज की हाइप बढ़ जाए, जैसा डार्क सीरीज के साथ हुआ था। डार्क सीरीज भी पहले 2 सीजन तक काफी ठंडी सी पड़ गई थी, काफी नीश ऑडियंस के लिए थी, लेकिन फिर एकदम से सीजन 3 के टाइम पे फट पड़ी थी। मूविंग ऑन, हम बात करने वाले हैं पिनोकियो अनस्ट्रंग मूवी की, जो कि 24 जुलाई को रिलीज हुई है। ऑल्दो ये काफी लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज थी। ये फिल्म ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स का पार्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने इसी चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके होंगे। फाइनेंशियल्स और रिसेप्शंस के मामले में इस लिमिटेड रिलीज इंडी फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में ऑलमोस्ट $171,000 का बॉक्स ऑफिस ग्रॉस किया है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्म्स को क्रिटिक्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया था, लेकिन पिनोकियो अनस्ट्रंग ने सबको हैरान कर दिया है। रॉटेन टोमेटोज पर इस फिल्म को 77% का सॉलिड अप्रूवल रेटिंग मिला है, विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 67%। ऐसे में ये फिल्म अपने फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटेड फिल्म बन गई है। अब लिमिटेड रिलीज की बात हो रही है, तो मैं बात करना चाहूंगा इंद्रजाल मूवी की, जो कि 23 जुलाई को रिलीज हुई। जागेश्वर धोबले के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी मूवी एक डार्क फोकलोर थ्रिलर है, जिसका रन टाइम 2 घंटा 16 मिनट का है। इनफैक्ट इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। इसकी स्टोरी एंशिएंट मिस्टिसिज्म, एरी फोर्सेस और डेडली इल्यूजन्स की एक डार्क दुनिया पे फोकस करती है। अब ये फिल्म कैसी है, इस पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फिल्म मेरे नजदीकी थिएटर्स में नहीं लगी है। ऐसे में अगर आप में से किसी को इस फिल्म को देखने का मौका मिलता है, तो आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अब रीजनल सिनेमा में मलयालम इंडस्ट्री हमेशा कुछ नया और हटके ट्राई करती है। 3 जुलाई 2026 को जियो हॉटस्टार और G5 पे मुथासी नाम की एक मलयालम साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी हॉरर सीरीज स्ट्रीम हुई। इसकी कहानी एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर विनीत माधवन के आसपास घूमती है। विनीत एक परफेक्ट हॉरर फिल्म बनाने का ऑब्सेशन रखता है, लेकिन उसका ये ऑब्सेशन धीरे धीरे एम्बिशन और रियलिटी के बीच की दीवार को गिरा देता है और उसकी जिंदगी खुद एक हॉरर फिल्म बनने लगती है। ओटीटी पे व्यूअर्स इस ब्लेंड ऑफ डार्क कॉमेडी और हॉरर को काफी पसंद कर रहे हैं। स्ट्रीमर्स की व्यूअरशिप लिस्ट में ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिससे ये ओटीटी स्पेस में एक सॉलिड हिट मानी जा सकती है। वैसे ओटीटी पे रेडी और नॉट 2 मूवी भी आ चुकी है, जो कि थिएटर्स में तो मार्च 2026 के दौरान ही रिलीज हुई थी, लेकिन ओटीटी पे अभी आई है। अब क्योंकि इस फिल्म को थिएटर्स में प्यार मिला था, तो आई एम होपिंग कि ओटीटी पे भी इसको प्यार मिलेगा ही। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेलर चेक, और यहाँ हम रिसेंटली रिलीज ट्रेलर्स पे बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक हाईली एंटिसिपेटेड मूवी के ट्रेलर की,
and the movie name is Clayface. सुपर हीरो जॉनरा अब फुली हॉरर स्पेस में एंटर कर रहा है दोस्तों। जुलाई 22, 2026 को डीसी स्टूडियोज ने अपनी पहली R-rated बॉडी हॉरर मूवी क्लेफेस का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप किया एंड दिस ट्रेलर वाज एन इंस्टेंट हिट। बैटमैन के रोग गैलरी में क्लेफेस हमेशा से एक ट्रैजिक फिगर रहा है, लेकिन ये ट्रेलर उस ट्रेजेडी को एक ग्रूसम और डिस्टर्बिंग लेवल पे लेके जाता है। ट्रेलर हमें मैट हेगन की ओरिजिन स्टोरी दिखाता है। मैट एक गॉथम का स्ट्रीट किड होता है जो हॉलीवुड स्टारडम तक पहुंचता है, लेकिन एक क्राइम बॉस के ब्रूटल अटैक में उसका चेहरा बुरी तरह डिसफिगर हो जाता है। अपने एक्टिंग करियर को बचाने के डेस्परेशन में वो एक कटिंग एज एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट लेता है। अब ट्रीटमेंट से उसका चेहरा तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी एक शेप शिफ्टिंग लिविंग क्ले मॉन्स्टर में बदल जाती है। ट्रेलर का वाइब एक विसरल बॉडी हॉरर का है, जहां खून, रिवेंज और आइडेंटिटी क्राइसिस को बहुत रॉ तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को नॉर्थ अमेरिका में थिएटर्स में हिट करेगी एंड फैंस आर एक्सपेक्टिंग कि ये फिल्म काफी अच्छी होगी। लिटरली ये फिल्म एक बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन और गोरी ओरिजिन स्टोरी दिखा सकती है, जो कि हॉरर फैंस के लिए तो ऑसम ही होगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सल पिक्चर्स और ब्लम हाउस ने जुलाई 21, 2026 को एक बहुत ही चिलिंग सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसका नाम है अदर मॉमी। क्रिस्टोफर नोलन की रीसेंट फिल्म द ओडिसी के आगे ये ट्रेलर थिएटर्स में चलाया गया था, जिसने डायरेक्टली दर्शकों को हैरान और परेशान कर दिया। इस मूवी को रॉब सैवेज डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि मशहूर है होस्ट और द बूगीमैन फिल्म से। इनफैक्ट हॉरर मास्टर जेम्स वॉन इसके प्रोड्यूसर हैं। ये फिल्म जॉस मेलरमैन की नोवेल इंसिडेंट्स अराउंड द हाउस पर आधारित है। मैं बता दूं कि उन्होंने बर्ड बॉक्स भी लिखी है। अब ट्रेलर एक 8 साल की बच्ची बेला पे फोकस करता है, जो अपने घर की क्लोजेट में रहने वाली एक ऐसी सिनिस्टर एंटिटी से रिश्ता बना लेती है जो बिल्कुल उसकी अपनी मां की तरह दिखती है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन इस फिल्म में एक डुअल रोल निभा रही हैं। मतलब एक तरफ वो बेला की असली मां है, लेकिन दूसरी तरफ वही अदर मॉमी का रोल भी निभा रही हैं, मतलब उस एंटिटी का जो कि मॉमी के रूप में दिखती है। ट्रेलर में एक सीक्वेंस ने सबकी नींद उड़ा दी, जहां जेसिका चैस्टेन एक टेबल के नीचे अजीब स्पाइडर लाइक ट्विस्टेड पोजीशन में बैठी हुई होती है। हाँ, मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म 9 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में आएगी और अगर इस फिल्म को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट किया गया तो ये इस साल की सबसे इंटेंस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म बनने का दम रखती है। वैसे अगर आपको इसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। मूविंग ऑन, सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान जुलाई 23, 2026 को सोनी पिक्चर्स ने जैक क्रेगर की अपकमिंग रेसिडेंट इविल रिबूट का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया। जैक क्रेगर, जो अपनी पिछली फिल्म बारबेरियन के लिए जाने जाते हैं, वो इस फ्रेंचाइज को एक नया, फ्रेश और रिलेंटलेस सर्वाइवल हॉरर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रेलर इस बात को क्लियर कर देता है कि यह फिल्म डायरेक्टली वीडियो गेम की स्टोरी को कॉपी नहीं करेगी। क्रेगर ने एक ओरिजिनल स्टोरी लिखी है जो रेसिडेंट इविल 2 जो कि 1998 में आई थी, उसके रकून सिटी आउटब्रेक वाले टाइम फ्रेम में ही सेट है, लेकिन एक बिल्कुल नए कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। ट्रेलर में ब्रायन नाम का एक मेडिकल कुरियर दिखाया गया है जो अचानक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स और क्योस के बीच फंस जाता है। हार्डकोर गेमर्स के लिए ट्रेलर में बहुत सारे ईस्टर एग्स थे। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेम में क्लासिक रेसिडेंट इविल टाइपराइटर है जो एक डेस्क पे दिखाया गया। दूसरे फ्रेम में जब ब्रायन एक ड्रॉअर खोलता है तो उसमें रखी शॉटगन शेल्स का ब्रांड हेवी फील्ड है, जो एग्जैक्टली रेसिडेंट इविल 4 गेम का एमो ब्रांड है। ट्रेलर में ग्रीन हर्ब्स और क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन को ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। वहां ये इंटेंस सर्वाइवल हॉरर सितंबर 18, 2026 को IMAX और थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। नाउ A24 और पिकॉक ने मिलकर क्लासिक फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइजी को टीवी सीरीज फॉर्मेट में लाया है। जुलाई 13 और 14, 2026 को उन्होंने क्रिस्टल लेक का ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर ड्रॉप किया। ट्रेलर हमें 1970s के एरा में ले जाता है, ठीक उस टाइम के बाद जब छोटा जेसन वॉरहीज हेवी प्रोस्थेटिक्स के साथ लेक में डूब गया था। ट्रेलर एक एरी कैंप फायर टेल के रूप में सेट है और मेन फोकस जेसन की मां पमेला वॉरहीज की साइकोलॉजिकल डिसेंट पर है। शोरनर ब्रैड कैलेब केन ने इस सीरीज को एक पैरानॉइड 70s थ्रिलर बताया है, जिसमें ट्रेडिशनल हॉरर का पूरा डीएनए है। टीजर में पामेला का ग्रीफ, उसके गुस्से, उसके मैडनेस को दिखाया जाता है, जो आगे चलकर उसे एक किलर बनाता है। वहां इस सीरीज के अंदर 8 एपिसोड्स हो सकते हैं, जो कि पिकॉक पे 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी एक साथ। मतलब आप बिंज वॉच कर पाएंगे। इनफैक्ट देखा जाए तो ये हैलोवीन बिंज के लिए एक परफेक्ट एडिशन होगा। इसके अलावा जुलाई 24, 2026 को एक और डार्क ट्रेलर रिलीज होता है, जिसका नाम है एबिजनर अ क्रिसमस कैरल। यहाँ चार्ल्स डिकेंस की क्लासिक स्टोरी को एक डार्क हॉरर ट्विस्ट दिया गया है और इसमें जॉनी डेप स्क्रूज का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर से पता चलता है कि घोस्ट विजिटेशंस को एक्चुअल टेरिफाइंग सुपरनैचुरल इनकाउंटर्स की तरह प्रेजेंट किया जाएगा। ये मूवी 12 नवंबर 2026 को सिनेमाज में आने के लिए शेड्यूल्ड है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने अपने चैनल पे एक मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट की सीरीज को कवर किया था, जिसका नाम था डार्क मैटर। डार्क मैटर के सीजन 2 का भी ट्रेलर आ चुका है और ये सीरीज 28 अगस्त को
एप्पल टीवी पे रिलीज होगी। इन सभी ट्रेलर्स को देख के लगता है कि अक्टूबर आते आते बॉक्स ऑफिस पे हॉरर का एक भयंकर तूफान आने वाला है, जहां साइकोलॉजी, बॉडी हॉरर, सर्वाइवल हॉरर, ये सारे सब जॉनर्स आपस में भिड़ेंगे। इसलिए मैंने इंट्रो में कहा कि ये साल हॉरर का सिर्फ था नहीं, आगे भी रहेगा। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेगमेंट में, जिसका नाम है ट्रू टेरर। हरियाणा के फरीदाबाद में जुलाई 21 और 22 की इंटरवीनिंग नाइट को एक डिस्टर्बिंग केस सामने आती है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में काम करने वाला कुक रंजीत कुमार, उसने अपने 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी नमिता को समाप्त कर दिया। क्राइम करने के बाद रंजीत ने लॉ इन्फोर्समेंट को धोखा देने के लिए एक ऐसा सेटअप बनाया एज इफ कोई डकैत अंदर आ गया घर के और उसने ये काम किया है। मतलब सामान इधर उधर फेंक देना, गहना वगैरह चुरा लेना एंड ऑल दैट। बेसिकली पुलिस को ये स्टोरी बेचना चाहता था कि रात को लुटेरे आए थे जिन्होंने चोरी के दौरान उसकी पत्नी को भी खत्म कर दिया। लेकिन जब नमिता के पिता ने डाउरी हरासमेंट का केस दर्ज करवाया तो पुलिस की क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल एविडेंस और रंजीत के स्टेटमेंट्स की इनकंसिस्टेंसी को क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसी पॉइंट पे उसका झूठ पकड़ा गया। तो हम आखिरकार रंजीत ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। नाउ अगर हम वर्ल्ड वाइड टेरर की बात करते हैं तो 25 जुलाई 2026 को जर्मनी के बर्लिन में एक बड़ा एक्सट्रीमिस्ट अटैक हुआ। क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे के नाम पे होने वाले एनुअल गे प्राइड मार्च में लाखों लोग शामिल थे। रात के लगभग 10 बजे एक व्हाइट वैन सीधे भीड़ में घुस गई और पार्क के सेंट्रल एरिया में लोगों को काफी हर्ट कर दी। इनफैक्ट अंत में ये वैन पेड़ से जाके टकरा गई। इस हमले में एक इंसान नहीं बच पाया और 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अब वैन का ड्राइवर अटैक के बाद भाग निकला है और बर्लिन पुलिस ने इमीडिएटली हेलीकॉप्टर्स के साथ एक मैसिव मैनहंट लॉन्च की। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि सस्पेक्टेड परपेट्रेटर बर्लिन के इस्लामिस्ट सीन का हिस्सा है, जिसके चलते ये एक कंफर्म टेरर अटैक की कैटेगरी में आता है। जर्मनी के चांसलर और बर्लिन के मेयर ने इस फ्री और कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी पर हुए ब्रूटल हमले की कड़ी निंदा की है। आखिर में मॉडर्न क्राइम और साइबर हॉरर के बारे में बात करना जरूरी है। क्राइम अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा बल्कि साइबर स्पेस और सोशल इंजीनियरिंग तक फैल चुका है। हाल ही में इंटरपोल ने 97 कंट्रीज के साथ मिलकर ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2026 कंडक्ट किया। इसमें सोशल इंजीनियरिंग और साइबर स्कैम चलाने वाले 5811 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया और $293 मिलियन के एसेट्स को सीज किया गया। इस्वातिनी जगह जो कि अफ्रीका में है, वहां तो स्कैमर्स ने पूरा एक फेक ब्राजीलियन पुलिस स्टेशन ही बना रखा था, फेक यूनिफॉर्म्स के साथ, ताकि वो वीडियो कॉल्स पे विक्टिम्स को डराकर उनसे पैसे लूट सके। और ये चीज हमारे देश में भी कई बार होती है, तो इन डिजिटल अरेस्ट वाली चीजों से आप भी सावधान रहिएगा। तो बस आज के प्रेताचार एपिसोड में इतना ही। पसंद आई हो तो एपिसोड को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।